Good morning, students. Today we are going to continue with the same chapter, A Hero, written by R.K. Narayan. As I already taught you about R.K. Narayan and some difficult words within the chapter, now I am going to narrate the full story with explanations. So we are going to start it now. For Swami, events took an unexpected turn. Father looked over the newspaper he was reading under the hall lamp and said, Swami, listen to this news, an act of bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. ये जो स्टोरी है, ये स्वामी एक बॉय है, एक छोटा बच्चा है, उसकी स्टोरी है. उसके बाद उसके पापा हैं इस स्टोरी में जो करेक्टर्स हैं, उसकी मदर हैं और उसकी दादी माँ हैं. यानी कि एक स्वामी है जो मेन करेक्टर है, फादर ऑफ स्वामी, मदर ऑफ स्वामी एंड ग्रैंड माँ ऑफ स्वामी, यानी कि ग्रैंड मदर. 4 मेंबर्स इन अ फैमिली. बोला जा रहा है कि स्वामी के लिए जो इवेंट्स है, जो यहाँ पे एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया उसकी लाइफ ने. उसके जो फादर हैं वो न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं हॉल में बैठ के और उसको एक न्यूज़ सुनाते हैं. स्वामी कम हियर, लिसन टू दिस न्यूज़. यहाँ पे देखो क्या न्यूज़ आई है, एक्ट ऑफ ब्रेवरी. एक देखो कितना हिम्मत वाला काम किया है ऑफ अ विलेज लैड. जो लैड होता है, लैड मतलब एक यंग बॉय, उसका जो न्यूज़पेपर में आया था वो था ब्रेवरी अबाउट द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज बॉय हु वाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ केम फेस टू फेस विद अ टाइगर. जो वापस आ रहा था जंगल से, अपने घर, जंगल के रास्ते घर आ रहा था, उसको टाइगर मिल गया और फेस टू फेस उसने कुछ ब्रेवरी दिखाई है. तो क्या ब्रेवरी दिखाई है, दिस इज इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. The paragraph described the fight the boy had with the tiger and his flight up a tree where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger. जो पैराग्राफ नेक्स्ट उसका पेपर में, उसके पापा पेपर में पढ़ रहे हैं, उसमें क्या बताया गया है कि फेस टू फेस जो वो टाइगर से उसने फाइट करा, उसने क्या किया है और झट से वो एक ट्री पे चढ़ गया जहाँ पे टाइगर नहीं आ पाया और वो वहाँ तक आधे दिन तक वहाँ रुका रहा जब तक कुछ पीपल ने आके उस टाइगर को मारा नहीं. जब वो टाइगर को मारा और फिर वो बॉय नीचे आके अपने घर वापस गया. तो ये ब्रेवरी का एक किस्सा जो है ये न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ था और स्वामी के फादर उसको ये किस्सा सुना रहे हैं कि एक विलेज का यंग बॉय है, वो जंगल के रास्ते अपने घर आ रहा था, वहाँ पे उसको टाइगर मिला, फेस टू फेस उसने फाइट की और झट से उसने क्या किया कि वो ऊपर चढ़ गया पेड़ पे और वहाँ हाफ दिन, पूरा आधा दिन वहाँ रुका रहा जब तक कुछ लोग आके उसको बचाया नहीं. After reading it though, father looked at Swami fixedly and asked, what do you say to that? Swami said, I think he must have been a very strong and grown-up person. Not at all a boy. How could a boy fight a tiger? इन चीज़ों को पढ़ने के बाद फादर ने जब उसको ये पैराग्राफ सुनाया अबाउट अ ब्रेवरी ऑफ अ यंग बॉय, तो फादर उसको बोलते हैं कि तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है. स्वामी बोलता है कि मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ग्रोन अप पर्सन होगा, बड़ा इंसान है, वो कोई छोटा बच्चा नहीं हो सकता. एक बॉय जो है वो टाइगर से फाइट नहीं कर सकता, इतनी उसमें हिम्मत नहीं हो सकती. ये पक्का कोई जो है बड़ा ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही एक बड़ा इंसान है, तभी जो है उसने टाइगर के साथ फाइट की है. एक बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता. तो उसके पापा बोलते हैं, यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर. तुम न्यूज़पेपर से ज़्यादा, तुम्हारे पास जो न्यूज़पेपर से ज़्यादा न्यूज़ है. फादर स्नीयर्ड. आई ऑलरेडी टॉट यू अबाउट स्नीयर्ड. स्नीयर्ड मीन्स स्पोक इन अ स्कॉर्नफुल मैनर, यानी कि डांटते हुए उन्होंने बोला कि तुम्हें ज़्यादा पता है न्यूज़पेपर से.
A man may have the strength of an elephant and yet be a coward, whereas another may have the strength of a straw. But if he has courage, he can do anything. Courage is everything. Strength and age are not important. उसके फादर ने उसको डांटते हुए कहा, तुम्हें ज़्यादा पता है न्यूज़पेपर से? एक आदमी जिसमें हाथियों जैसी स्ट्रेंथ हो, लेकिन वो भी कॉवर्ड हो सकता है. कॉवर्ड मतलब कमज़ोर, यानी कि डरपोक. वो भी कॉवर्ड हो सकता है जिसमें हाथियों जितनी स्ट्रेंथ हो, और जिसमें एक तिनके जितना जो तिनके जैसा होता है पतला, उसमें हो सकता है इतनी स्ट्रेंथ हो कि वो एक टाइगर से भी लड़ जाए. लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इन दोनों में क्या होनी चाहिए? करेज. अगर तिनके जैसे पतले इंसान में करेज होगा तो वो कुछ भी कर सकता है. करेज मतलब हिम्मत. हिम्मत होनी चाहिए. ही कैन डू एनी थिंग. करेज इज एवरीथिंग. स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट. वो कहता है कि स्ट्रेंथ और यानी कि आपका जो पावर, जोर है जो आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करता है कि हाँ हम बहुत ज़ोर वाले हैं, हम में हाथियों की ताकत है, लेकिन अगर आप में हिम्मत नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप बिल्कुल पतले, आपकी फिज़ीक जो है बहुत अच्छी नहीं है, देखने में पतले हैं आप, बहुत दुबले पतले हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर हिम्मत है तो आप टाइगर से भी लड़ जाएंगे. सो करेज जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, और वही जो है एवरीथिंग है हमारे लाइफ में. Swami disputed the theory. How can it be, father? Suppose I have all the courage. What can I do if a tiger should attack me? स्वामी डिस्प्यूट करता है, यहाँ पे एक डिस्प्यूटेड थ्योरी दे देता है कि क्या, समझ लीजिए पापा, अगर मेरे पास करेज है तो क्या अगर टाइगर मेरे पे अटैक करेगा तो मैं क्या करूँगा? सिर्फ हिम्मत से मैं क्या कर लूँगा? लीव अलोन स्ट्रेंथ. कैन यू प्रूव यू हैव करेज? लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टुनाइट इन माई ऑफिस रूम. Leave alone strength. Can you prove you have courage? Let me see if you can sleep. वो कहता है कि चलो स्ट्रेंथ की बात रहने दो, तुम सिर्फ करेज को प्रूव करो कि तुम्हारे में हिम्मत है. चलो आज तुम क्या करोगे कि आज रात को तुम मेरे ऑफिस रूम में, घर में एक ऑफिस रूम बनाया है उन्होंने, वहाँ पे अकेले सोना पड़ेगा. तो स्वामी जो है वो यूज टू था कि वो अपनी दादी के साथ एक लॉबी में सोता था. यहाँ पे लॉबी के लिए जो वर्ड दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पे पैसेज बोला गया है एक लॉबी को, यानी कि जो हमारे रूम तक जाने का एक एरिया रहता है उसको हम लॉबी बोलते हैं. तो वहाँ पे सोता था अपनी ग्रैंड मदर के साथ. बट नाउ उसके पापा ने उसको बोल दिया है कि आप तो क्या करोगे, अब तो तुम मेरे आज अपनी करेज को प्रूव करो, अपनी हिम्मत को प्रूव करो, और स्ट्रेंथ को तुम रहने दो. तुम मेरे ऑफिस रूम में आज रात को सोओगे. आई डोंट नो हाउ, लेकिन आपको सोना पड़ेगा. अ फ्राइटफुल प्रोपोजिशन. प्रोपोजिशन मीन्स प्रपोजल, एंड फ्राइटफुल मीन्स डरावना, डरा देने वाला. तो आ फ्राइटफुल प्रोपोजिशन स्वामी थॉट. उसको बड़ा ही डर लग जाता है ये वाला प्रपोजल सुन के स्वामी को. ही हैड ऑलवेज स्लैप्ड बिसाइड हिज ग्रैनी इन द पैसेज, एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट केप्ट हिम ट्रेम्बलिंग एंड अवेक ऑल नाइट. वो कहता है कि वो तो यूज टू था कि अपनी ग्रैनी के साथ सोता था, और इस अरेंजमेंट, ये जो सोने का अरेंजमेंट था पैसेज में, इसको क्या करता था कि वो उसको ये सुन के कि अरे मैं दूसरी जगह पे सोऊंगा, उसको वो एक कांपना शुरू हो जाता है, ट्रेम्बलिंग हो जाती है उसको, और वो पूरी रात इसको यही सोचा था कि अरे मैं तो पूरी रात जागा रहूँगा. ही होप्ड एट फर्स्ट दैट हिज फादर वॉज ओनली जोकिंग. ही मम्बल्ड वीकली येस and tried to change the subject. He said very loudly and with a great deal of enthusiasm, "We are going to admit even elders in our cricket club hereafter. We are buying brand new bats and balls. Our captain has asked me to tell you." इतने में क्या होता है कि जो स्वामी है वो कहते हैं कि अरे मेरे को तो लग रहा है कि पापा जोक कर रहे हैं. और वो धीरे से मम्बल्ड मीन्स अपने ही मुंह में एक बड़बड़ाना की बात कह देनी. वीकली बड़ा मम्बल्ड, यस हाँ ठीक है. एंड ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट. और उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करता है. वो बड़ी लाउडली बोलता है, बहुत ही ग्रेट डील ऑफ एंथुजियाज्म, बड़ी ही इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही ज़ोर शोर से बोलता है कि आपको पता है कि हम तो अपनी जो हमारा क्रिकेट क्लब है, जो बच्चों को क्रिकेट क्लब है, उसमें हम एल्डर्स के लिए भी एक एडमिट जो है उनको अब करेंगे वहाँ पे,
और हम ब्रांड न्यू बैट्स और बॉल्स जो है, हमारे कैप्टन जो है हमें बोल रहा था कि मैं न्यू बैट्स और बॉल्स जो है खरीदूंगा सबके लिए. We will see about it later, father cut in. You must sleep alone thereafter. Swami realized that the matter had gone beyond his control. From a challenge, it had become a plain command. He knew his father's tenacity at such moments. इतने में जैसे वो बोल रहा होता है कि हमारा जो क्रिकेट क्लब है वो तो अब एडमिट करेगा एल्डर्स को भी, तो इतने में उसके पापा जो है उसकी बात को काट देते हैं. वो कहते हैं ठीक है, हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे, आज तो तुम्हें अकेले सोना है. वो स्वामी को रियलाइज़ हो जाता है कि अरे ये तो अब मेरे हाथ से मामला कंट्रोल से बाहर हो गया है. ये तो चैलेंज, पहले तो ये चैलेंज था लेकिन अब तो ये प्लेन कमांड बन गया. पापा बोल रहे हैं अब तो तुम्हें सोना ही पड़ेगा. आई डोंट नो कैसे. ही न्यू हिज फादर्स टेनेसिटी एट सच मोमेंट्स. टेनेसिटी मतलब फर्मनेस. वो जानता था अपने पापा की जो एक दृढ़ता है इन इन चीज़ों में, इन मोमेंट्स में. तो वो अब जो था वो कमांड बन चुकी थी, अब वो पीछे नहीं हटते थे. अब उसे वो सोना ही पड़ना था अकेले ऑफिस रूम में. फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई स्लीप एलोन फादर. जो स्वामी है वो क्लेवर इनफ होने की कोशिश करता है कि मैं तो ठीक है पापा, जो नेक्स्ट जो पहली तारीख आएगी महीने की, मैं तब से सोना शुरू कर दूंगा कि तब तक शायद मामला सुलझ जाए. नो नो आई डोंट मीन यू, फादर सेड. No, you must do it now. It is disgraceful sleeping beside granny or mother like a baby. You are in a second form and I do not at all like the way you are being brought up, he said and looked at his wife, who was rocking the cradle. Why do you look at me while you say it? She asked. I hardly know anything about the boy. वो कहता है कि मैं तो फर्स्ट जो पहली तारीख होगी महीने की, मैं तब से सोना शुरू कर दूंगा. तो उसके फादर फॉर्मली बोलते हैं नो, तुम्हें वो अभी ही करना है, अभी से तुम्हें अलग से सोना शुरू करना है. ये बहुत ही अजीब लगता है, बहुत ही डिस्ग्रेसफुल, बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल है कि तुम अभी भी ग्रैनी या मदर के साथ सोते हो बच्चों की तरह, और अभी कि तुम सेकंड क्लास में पहुंच गए हो फिर भी तुम बच्चों की तरह उनके साथ सो जाते हो. मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि तुम कैसे बड़े हो रहे हो. ही सेड. उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारी जो परवरिश है ये मुझे पसंद नहीं आ रही. और फिर अपने वाइफ की साइड देखता है, और जो कि दूसरे बच्चे को जो है झूला दे रही होती है क्रेडल में. तो उसकी पत्नी ना थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है. वो बोलती है कि अरे तुम मेरी साइड क्यों देख रहे हो, ये कुछ बोलते हुए कि ये तुम्हारी जो ब्रॉटअप है, जो तुम्हारा परवरिश है वो मुझे पसंद नहीं आ रही. मेरे को नहीं पता ये क्या करता है और क्या नहीं, ये इसका कंट्रोल इसकी दादी के हाथ में है. तो फादर ना बड़ा मीकली बोला, नो नो आई डोंट मीन यू, कि मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, डोंट वरी. क्योंकि उसकी जो मदर है स्वामी की, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट टाइप से होते हैं कि अरे भाई क्या तुम मेरे को क्यों देख रहे हो. वो बड़ा से गुस्से में बोलती है, तो उसके पापा थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं. नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा, तो डोंट वरी, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा. इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम टेल हर सो एंड डोंट लुक एट मी, शी सेड एंड टर्न्ड अवे. वो बोलता है अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारी मदर स्पॉइल कर रहे हैं इसको, तो उन्हें जाके बोलो मेरी तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट. Swami's father sat gloomily gazing at the newspaper on his lap. Swami rose silently and tiptoed away to his bed in the passage. Granny was sitting up in her bed and remarked, "Boy, are you already feeling sleepy? Don't you want a story?" Swami made wild gesticulations to silence Granny, but that good lady saw nothing. So Swami threw himself on his bed and pulled the blanket over his face. इतने में क्या करते हैं, जो स्वामी के फादर होते हैं वो आराम से बैठ जाते हैं और बहुत ही ग्लूमीली, मतलब बहुत ही सोच विचार वाले मूड में अपने जो न्यूज़पेपर है उसकी साइड देखते हुए, गेजिंग मतलब एक घूरते हुए उसकी जो लैप में पड़ी है. स्वामी रोज साइलेंटली एंड टोड अवे हिज बेड. टिप टोड मीन्स दबे पाँव चलना, जैसे कैट चलती है तो वैसे चलते हैं. टू हिज बेड इन द पैसेज में जाके अपने बेड पे चले जाते हैं. ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड एंड रिमार्क्ड. ग्रैनी बोलती है, अरे बॉय यू ऑल ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, डोंट यू वांट अ स्टोरी, तुम कोई स्टोरी सुनना, जैसे यू कैन सी इट इन द पिक्चर. ग्रैनी बोलती है कि तुम्हें स्टोरी नहीं सुननी, तुम आज बड़ा ही ऐसे स्लीपी सा फील कर रहे हो, क्या बात हो गई है. तो
Boy, don't you want a story? Swami made wild gesticulation. Gesticulations means gestures. एक वाइल्ड बड़े ही बुरे तरीके से gestures देता है कि साइलेंस हो जाओ ग्रैनी, चुप हो जाओ. बट वो बेचारी क्या कर रही है, वो उसको कुछ नहीं दिख रहा, वो सिर्फ बोलती. स्वामी क्या करता है, फटाफट अपने आप को बेड पे मतलब जंप करता है और अपने ऊपर फेस को भी कवर कर लेता है ब्लैंकेट से. तो सोने की ऐसे एक्ट करता है कि मैं सो गया हूँ ताकि मेरे पापा जो हैं मुझे भेज ना दें. Granny said, "Don't cover your face. Are you really very sleepy?" Swami leaned over and whispered, "Please, please shut up, Granny. Don't talk to me and don't let anyone call me, even if the house is on fire. If I don't sleep at once, I shall perhaps die." He turned over, curled, and snored under the blanket till he found his blanket pulled away. Granny बोलती है, "Don't cover your face. अपना face मत छुपाओ. क्या तुम्हें सच में इतनी नींद आई है?" स्वामी क्या करता है कि स्वामी लेटा लेटा बोलता है, "प्लीज़ प्लीज़ शट अप, चुप हो जाओ ग्रैनी, चुप हो जाओ और मेरे से बात मत करो और किसी को भी मुझे बुलाने मत देना. चाहे घर जो है उसको आग भी लग जाए बट मुझे मत उठाना." तो कहता है, "अभी मैं अगर सोया नहीं तो मैं मर जाऊंगा." तो ही टर्न्ड ओवर, कर्ल्ड, वो टर्न कर लेता है अपने आप को ऐसे बिल्कुल बच्चों की तरह, ऐसे झुक जाता है, बिल्कुल इकट्ठा होके सो जाता है, कर्ल्ड हो जाता है. तो और ऐसे अंडर द ब्लैंकेट. कब तक वो ऐसा करता है, जब तक उसको ब्लैंकेट जो है वो खींची नहीं जाती. और एज यू नो, कौन खींच सकता है उसकी ब्लैंकेट? उसकी ग्रैनी तो खींचेंगे नहीं, उसके पापा ने उसकी ब्लैंकेट खींच ली. प्रेजेंटली फादर केम एंड स्टूड ओवर हिम. स्वामी गेट अप, ही सेड. He looked like a apparition in the semi darkness of the passage, which was lit by a cone of light from the hall. Swami stirred and groaned as if in sleep. Father said, "Get up, Swami." Granny pleaded, "Why do you disturb him?" फादर जो हैं वो उसकी ब्लैंकेट को पुल करते हैं और बोलते हैं, "स्वामी चलो चलो, उठो उठो यहाँ से अभी." तो स्वामी कहता है कि मेरे पापा इस टाइम पे ऐसे लग रहे थे कि अपार्शन, ऐसे घोस्ट होते हैं सेमी डार्कनेस में, पैसेज में, यानी कि लॉबी में जो हैं, ऐसे एक भूत टाइप लगता है कि हाँ भाई वो एक थोड़ी सी सेमी डार्कनेस थी वहाँ पे. तो ऐसा लगता है कि घोस्ट आ गया और उसने मेरी जो रज़ाई है वो खींच ली है. स्वामी स्टर्ड एंड ग्रोन्ड एज इफ इन स्लीप. वो ट्राई एक्ट करता है कि मैं तो सोया हुआ हूँ. तो फादर बोलते हैं, "गेट अप स्वामी, गेट अप." ग्रैनी प्लीडेड, ग्रैनी रिक्वेस्ट करती है कि डोंट डिस्टर्ब हिम, उसे डिस्टर्ब मत करो. "Get up, Swami," he said for the third time, and Swami got up. Father rolled up his bed, took it under his arm, and said, "Come with me." Swami looked at his granny, hesitated for a moment, and followed his father into the office room. On the way, he threw a look of appeal at his mother, and she said, "Why do you take him to the office room? He can sleep in the hall, I think." जब थर्ड टाइम उसके पापा उसको बोलते हैं कि स्वामी जल्दी उठो, तो स्वामी फिर उठ जाता है कि इससे पहले जो मामला है वो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो जाए, तो वो उठ जाता है. उसके पापा उसके बेड को, यानी कि उसका जो तकिया वगैरह है, उसकी जो मैट्रेस है, उसको रोल करते हैं और उसको आर्म से पकड़ के अपने आर्म के अंडर रखते हैं और उसको अपने साथ खींचते हैं. तो स्वामी जो है अपनी ग्रैनी के साइड देखता है बड़ा ही ऐसे कि मुझे बचा लो प्लीज़. एंड फॉलोड हिज फादर इन टू द ऑफिस. और उसके पापा के पीछे पीछे चल पड़ता है ऑफिस रूम में. ऑन द वे जाते जाते बीच में उसको अपनी मदर भी दिखती हैं और वो बड़ा अपीलिंग वे में अपनी मदर की साइड देखता है कि मदर आप ही बचा लो. तो मदर बोलती है उसके फादर को, स्वामी के फादर को, कि "वाई डू यू टेक हिम? तुम उसे ऑफिस रूम में क्यों ले जा रहे हो? वो हॉल में सो सकता है. मुझे लगता है कि वो तो हॉल में सो सकता है." लेकिन फादर का रिप्लाई होता है, आई डोंट थिंक सो." एंड स्वामी slunk behind him with bowed head. Slunk means walked stealthily, यानी कि बड़ा ही धीरे धीरे चलना. "Let me sleep in the hall, father," Swami pleaded. "Your office room is very dusty and there may be scorpions behind your law books." "There are no scorpions, little fellow. Sleep on the bench if you like. Can I have a lamp burning in the room?" "No, you must learn not to be afraid of darkness. It is only a question of habit. You must cultivate good habits." वो बोलता है, इतनी देर में फादर बोलता है कि इतनी देर में स्वामी प्लीड करता है, रिक्वेस्ट करता है, "पापा मुझे सोने दो हॉल में ही। तो आपका जो ऑफिस रूम है वो बहुत ही डस्टी है, वहाँ पे बहुत डस्ट है और जो आपकी लॉ बुक्स वहाँ पड़ी हैं उनमें स्कॉर्पियंस भी हैं उनके पीछे." तो उसके पापा बोलते हैं, "अरे अरे, वहाँ पे कोई स्कॉर्पियन नहीं है लिटिल फेलो. अगर तुम सोना चाहो वहाँ पे बेंच पड़ा है, तुम उस पर सो सकते हो." तो इतनी देर में स्वामी और एक और रिक्वेस्ट करता है कि क्या मेरे को बर्निंग लैम्प मिल सकता है, एक लाइट मिल सकती है? तो उसके पापा रिफ्यूज़ कर देते हैं इस चीज़ को, "नो, तुम्हें कोई लाइट नहीं मिल सकती, तुम्हें
डार्कनेस से डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें लर्न करना है कि कैसे तुम्हें डार्कनेस में भी रह सकते हो। इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन, और ये सिर्फ एक हैबिट आपकी जो है उस वजह से आपको डर लग रहा है, नहीं तो आपको जो है अच्छी हैबिट सीखनी चाहिए। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, क्या तुम, वो बोलते हैं, फिर एक रिक्वेस्ट और करता है स्वामी, क्या क्या आप पापा डोर को खुली रख सकते हो? तो उसके बाद बोलता है ओके ऑल राइट, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू ग्रैनी साइड एट नाइट। इफ यू डू इट, माइंड यू, आई विल मेक यू द laughing stock of your school. Swami felt cut off from humanity. He was pained and angry. He did not like the strain of cruelty he saw in his father's nature. He hated the newspaper for printing the tiger's story. He wished that the tiger hadn't spared the boy who didn't appear to be a boy after all but a monster. उसके पापा कहते हैं ठीक है, मैं तो दरवाज़ा खुला रख दूंगा, लेकिन मेरे से प्रॉमिस करो कि तुम अपने सारा जो बेड है उसको रोल करके ग्रैनी के साइड में जाके नहीं सो जाओगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें एक लॉफिंग स्टॉक बना दूंगा स्कूल में, हंसने हंसने का, जो तुम पे सारे लोग हंसेंगे। मैं कुछ ऐसा करूंगा तुम्हारे स्कूल में, सारे बच्चे तुम पे, सारे फ्रेंड्स तुम पे हंसेंगे। तो स्वामी को ना ऐसा लगता है कि मेरे को यहाँ पे तो ह्यूमैनिटी है ही नहीं, यहाँ पे इंसानियत रही ही नहीं। ही वॉज पेन एंड एंग्री, ही डिडंट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रुएलिटी ही सॉ। उसके पापा उसको बहुत ही क्रूअल लग रहे थे इस टाइम पे, उसके पापा की जो नेचर थी बहुत ही क्रूअल लगना शुरू हो गई थी, ऐसा उसको फील हो रहा था। उसको नफरत हो रही थी उस न्यूज़पेपर से जहाँ पे टाइगर की वो स्टोरी जो थी प्रिंट हुई थी, और वो एक विश कर रहा था कि काश उस बॉय को उस टाइगर ने मार दिया होता, छोड़ा ना होता। As the night advanced and the silence in the house deepened, his heart beat faster. He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life. How often had his chum Mani seen the devil in the banyan tree at his street end? And what about poor Munisami's father who spat out blood because the devil near the river's edge slapped his cheek when he was returning home late one night? And so on and on. His thoughts continued. He was faint with fear. एज द नाइट एडवांस, जैसे जैसे नाइट जो है, रात जो है वो गहरी हो रही है या ज़्यादा हो रही है, तो साइलेंस जो हाउस में एक डीप होता जा रहा है, उसके हार्ट बीट जो है वो फास्टर हो रही है। डर के मारे उसको जो है, जो भी उसने भूत की कहानियाँ सुनी हुई हैं पहले, वो उसे याद आना शुरू हो जाती हैं। उसका जो चम चम मीन्स एक लंगोटिया यार था मनी, उसने भी उसको बैनियन ट्री पे एक डेविल जो है वहाँ पे रहता है उस बारे में बताया था, उसको वो भी याद आना शुरू हो जाता है। पुअर मुन्नी सामीज़ फादर, उसका मुन्नी सामी जो है उसके फादर को एक बार मुंह से खून निकल गया था क्योंकि रिवर पे उसको एक डेविल ने थप्पड़ मारा था। उसे ये चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं। और भी बहुत सारे ऐसे थॉट्स थे जो उसके माइंड में स्ट्रक कर गए थे और उसको अब डर लगना शुरू हो गया। A ray of light from the street lamp strayed in and cast shadows of the fall. Through the stillness, all kinds of noises reached his ears, the ticking of the clock, rustle of trees, snoring sounds, and some vague night insects humming. He covered himself so completely that he could hardly breathe. Every moment he expected the devils to come up to carry him away. There was the instance of his old friend in the fourth class who suddenly disappeared and was said to have been carried off by a ghost to सियाम और नेपाल ना। उसको क्या होता है, उसको सारी पुरानी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं। वन ऑफ हिज फ्रेंड जो तो फोर्थ स्टैंडर्ड में था, उसने उसको सुनाया था कि मैं, वो थोड़े दिन के लिए गायब हो गया था, तो उसने बताया था कि मेरे को एक घोस्ट उठा के ले गया था नेपाल में या सियाम में। तो जैसे जैसे जो है नाइट बढ़ती जा रही है, उसको जो है, जो क्लॉक होती है, टिकिंग होती है क्लॉक की, क्लॉक चलने की जो है नॉइज़ होती है छोटी छोटी, वो उसको सुनाई देना, उसको उससे भी डर लगना शुरू होता है। ट्रीज़ की रस्टल मीन्स एक बिल्कुल ही लाइट सी साउंड होती है ट्रीज़ के हिलने की। ट्रीज़ के पत्ते जो आपस में जो रगड़े जाते हैं जब, तो उनसे आवाज़ आती है। स्नोरिंग साउंड्स, किसी के खराटों की साउंड, या फिर रात में जो इंसेक्ट बोलते हैं छोटे छोटे हमिंग करते हैं, वो उसको ना बड़ा ही डर लगना शुरू हो जाता है। इवन कि वो इतना अपने आप को कवर कर लेता है कि उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। स्वामी हर्डली गॉट अप एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच एंड क्राउच्ड देयर। इट सीम टू बी अ मच सेफर प्लेस, मोर कॉम्पैक्ट एंड रीअश्योरिंग। स्वामी क्या कहता है, जल्दी से अपना बेड उठाता है और उसको बेंच के ऊपर रखा था, अब वो उसके नीचे डालता है बेड को, अपने जो बेड को, यानी जो भी मैट्रेस वगैरह उसने लाया था,
एंड क्राउच्ड देयर, क्राउच का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे इकट्ठे हो जाना, इकट्ठे होके मतलब अपने यहाँ जो है अपनी टांगें जो है उनको भी साथ में टच कर लेना, बाजुओं को भी बिल्कुल इकट्ठा होके वहाँ पे लेट जाता है, उसको लगता है कि ये जो है मच सेफर प्लेस है और अच्छी है। ही शट हिज आइज टाइट एंड encased himself in his blanket once again, and unknown to himself fell asleep, and in sleep was wrecked with nightmares. A tiger was chasing him. His feet stuck to the ground. He desperately tried to escape, but his feet would not move. The tiger was at his back, and he could hear its claws scratch the ground, scratch, scratch, and then a light thud. Swami tried to open his eyes, but his eyelids would not open, and the nightmare continued. It threatened to continue forever. Swami groaned in despair. ही शट हिज आइज़, वो अपनी आइज़ को टाइटली बंद कर देता है और क्या करता है कि अपने ऊपर जो है ब्लैंकेट को कवर कर लेता है अच्छे से वंस अगेन। और क्या करता है कि उसको पता नहीं चलता उसको कब नींद पड़ गई, और नींद में ही उसको बहुत से नाइटमेयर्स मतलब बहुत ही सपने आते हैं, डरावने सपने। तो उसमें क्या करता है, उसमें एक टाइगर जो है वो उसके पीछे भाग रहा होता है, इवन उसके पीछे ही खड़ा होता है, तो वो छुपने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जो पाँव हैं वो एक जगह पे जम जाते हैं जो कि वहाँ से नहीं हिल रहे हैं। द टाइगर वॉज एट हिज बैक, उसके पीछे खड़ा हुआ है। ही कुड हियर इट्स क्लॉज, उसके पंजों के जो क्लॉज के स्क्रैच करने की आवाज़ है वो भी सुन सकता है। वो अपनी आइज़ को ओपन करने की कोशिश कर रहा है स्वामी, लेकिन उसकी आईलिड्स ओपन ही नहीं हो पा रही हैं क्योंकि जो सपना है वो कॉन्टीन्यू है। तो वो कहता है कि ये जो सपने हैं ये तो मुझे पूरी उम्र डराने वाले हैं। With a desperate effort, he opened his eyes. He put his hand out to feel his granny's presence at his side, as was his habit, but he only touched the wooden leg of the bench, and his lonely state came back to him. He sweated with fright, and now what was this rustling? He moved to the edge of the bench and stared into the darkness. Something was moving down. He lay gazing at it in horror. His end had come. He realized that the devil would presently pull him out and tear him, and so why should he wait? As it came nearer, he crawled out from under the bench, hugged it with all his might, and used his teeth on it like a mortal weapon. वो क्या करता है, वो अपनी आइज़ जो है वो ओपन कर ही लेता है, तो अपना हाथ जो है ग्रैनी को टच करने के लिए आगे बढ़ाता है जैसे कि उसकी आदत थी, लेकिन उसके हाथ में क्या आता है, बेंच की एक लेग जो है वो उसके हाथ में आती है। तो उसका जो लोनली स्टेट है, जो उसका अकेलापन है, वो उसे याद आ जाता है कि आज तो मैं अकेला हूँ, और उसको स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन उसको एक छोटी सी आवाज़ सुनाई देती है, वो कहती है अरे ये क्या इस चीज़ की आवाज़ है। इतनी डार्कनेस में वो देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसको क्या लगता है कि अब तो जो डेविल है वो मुझे खींचेगा यहाँ से बाहर और अपने साथ ले जाएगा, तो वेट क्यों करना है। जैसे ही उसको ना क्रॉलिंग की एक आवाज़ आती है, क्रॉलिंग की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो क्या करता है कि वो ज़ोर से उसके ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ भी उसको आवाज़ आती है उसके ऊपर जंप करता है, उसको हग करता है और अपने टीथ को जो है एक वेपन, डेडली वेपन के जैसे उसको यूज़ करता है। इतने देर में आवाज़ आती है, अयो समथिंग वॉज बिटन मी, वेंट फोर्थ एन agonized thundering cry, followed by a heavy trembling and falling amidst furniture. In a moment, Father Cook and a servant came in carrying light, and all three of them fell on a burglar who lay amidst the furniture with a bleeding ankle. Congratulations were showered on Swami next day. His classmates looked at him with respect, and his teacher patted his back. The headmaster said that he was a true scout. Swami had bitten into the flesh of one of the most notorious housebreakers of the district, and the police were grateful to him for it. द इंस्पेक्टर सेड वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप। इतने में क्या होता है कि जैसे वो बाइट करता है अपने वेपन, अपने मॉडल वेपन यानी टीथ उसने वेपन की तरह यूज़ किए, जब उसको आवाज़ आई उधर से आवाज़ आती है अयो, कुछ किसी चीज़ ने मुझे काट दिया। और वो अयो करने वाला एक जो था वो क्या था, एक चोर था। तो इतने देर में जैसे उसको वो आवाज़ें आती हैं तो उसके पापा और जो कुक हैं उनके घर के, वो भागते हैं उस ओर लाइट लिए हुए कि क्या हुआ है। तो वो जो चोर है वो नीचे गिरा होता है, ब्लड उसके एंकल से भी निकल रहा होता है। तो उसने यानी कि इस टाइम स्वामी ने इतना करेज दिखाया, इतनी हिम्मत दिखाई कि एक चोर को पकड़ लिया और अपने दांतों का इस्तेमाल करके उसको घायल कर दिया। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, जब स्वामी स्कूल जाता है तो उसके क्लासमेट्स उसको कंग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, उसकी साइड बड़े ही रिस्पेक्टफुली देख रहे होते हैं, टीचर्स उसको शाबाश देते हैं, पैट करते हैं। हेडमास्टर जो है वो कहते हैं कि तुम तो ट्रू स्काउट हो, तो तुमने तो एक नोटोरियस हाउस ब्रेकर यानी कि एक ऐसा गुंडा, ऐसा चोर घर का जो है बहुत ही जो वांटेड था,
उसको तुमने फ्लैश उसकी काट ली अपने दांतों से। हाँ, और पुलिस वाले कहते हैं हम तो बहुत ही धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने इसको पकड़वा दिया है। और इंस्पेक्टर बोलता है कि जब तुम बड़े होगे तो पुलिस ज्वाइन करना। Swami said for the sake of politeness, certainly yes, though he had quite made up his mind to be an engine driver, a railway guard, or a bus conductor later in life. When he returned home from the club that night, father asked, "Where is the boy? He is asleep already." स्वामी तो पोलाइटनेस में बोल देता है कि अच्छा ठीक है मैं पुलिस में ही हो जाऊंगा, लेकिन वो अपना मन बना चुका था कि वो या फिर इंजन ड्राइवर बनेगा या रेलवे गार्ड बनेगा या बस कंडक्टर बनेगा। When he returned from home the club returned home from the club that night, father asked, "Where is the boy?" जब उसके फादर जो हैं वो क्लब से घर आते हैं रात को, तो उसके पापा कहते हैं कि वो लड़का कहाँ है, तो वो सो गया है ऑलरेडी। ही डिडंट हैव अ विंक टू स्लीप द होल ऑफ लास्ट नाइट। उसकी मदर बोलती है कि वो सो गया है, उसने एक आंख भी नहीं लगाई हुई पिछली रात से, तो वो अभी सो गया हुआ है। तो उसके पापा बोलते हैं, "वेयर इज ही स्लीपिंग?" "इन हिज यूजुअल प्लेस," मदर सेड कैजुअली। "ही वेंट टू बेड एट 7:30, स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन." फादर सेड, "नो वंडर ही वांटेड टू स्लीप बिफोर आई कुड रिटर्न होम, क्लेवर बॉय." उसकी माँ बोलती है कि वो तो 7:30 बेड पे चला गया था और अपनी ग्रैनी के साथ सो गया है जैसे वो रोज़ सोता है। तो उसके पापा बोलते हैं कि अरे इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, मुझे पता है वो सोना चाहता था कि मैं पहले पहले पापा के आने से पहले पहले ही सो जाऊँ, बड़ा ही चालाक बच्चा है वो। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, मदर जो है वो गुस्से में आ जाती है। "यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन." उसे सोने दो, वो जहाँ सोता है। तुम उसके पापा को बोलती है कि आप उसकी लाइफ जो है उसमें उसको डिस्टर्ब मत करो, उसकी रिस्क पे ले ली थी कल आपने लाइफ, अगर वो चोर उसको मार ही देता। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इन टू चेंज, "ऑल राइट मॉली कॉडल एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक, ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टर वर्ड्स." तो क्या होता है कि फादर जो है अपने मन में एक मुंह में ही बड़बड़ाता है कि ठीक है जो तुम्हारा मन करता है करो, उसे जो है प्रोटेक्ट करो, फालतू में उसको स्पॉइल करो, लेकिन बाद में मुझे नहीं बोलना कि मेरा बेटा जो है वो स्पॉइल हो गया है। स्वामी, फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, फेल्ट ट्रेमेंडस रिलीव टू हियर दैट हिज फादर वॉज गिविंग हिम अप। स्वामी जो है ब्लैंकेट के नीचे से सारी कन्वर्सेशन ये मदर और फादर की सुन रहा होता है और उसको बहुत ही रिलीफ महसूस होती है सुन के कि अब फादर ने वो वाला जो किस्सा था कि तुम ऑफिस रूम में सोओगे वो छोड़ दिया है, एंड ही फील रिलीव्ड। सो हियर वी आर गोइंग टू एंड आवर चैप्टर।